हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इनको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए जब इस तरह के टेंसेस की बात हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में हो या चल रही हो, फॉर एग्जांपल अहमद खाना खा रहा है, अली चल रहा है, अहमद दौड़ रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो हो रही हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है। जो भी चीज हो रही हो, वो सो रहा है, या कोई भी चीज जो चल रही हो, जो अभी चल रही है, इस टाइम में ऑनगोइंग प्रोसेस में है, तो ऐसी चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं। So first let me write helping verbs। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो होंगे is, am और are। is, am और are। ठीक है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। अब हम बात कर लेते हैं कि is किसके साथ यूज होता है, am किसके साथ यूज होता है और are किसके साथ यूज होता है। ठीक है, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि टेंसेस में किस तरह ये इस्तेमाल होने हैं, किन चीज़ों के साथ ये यूज होंगे। सबसे पहले इज, एम और आर। अब इज जो यूज होगा वो यूज होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम यूज होगा आई के साथ और आर यूज होगा वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। देन अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं इनके जो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कि एजर्टिव का फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, नेगेटिव का क्या होगा और इंट्रोगेटिव का क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजर्टिव या अफर्मेटिव भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आएगा आई एन जी। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं उसमें हमेशा वर्ब के साथ आई एन जी हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरह। और एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा। इंट्रोगेटिव, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद आई एन जी आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले हमने कवर कर लिया इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, कि कोई भी काम जो ऑन गोइंग स्टेज में है, जो अभी हो रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग स्टेज में है, जो इस वक्त हो रही है चीज़, कि जैसे वो खाना खा रहा है, वो सो रहा है, वो चल रहा है, वो भाग रहा है। ठीक है, तो ये ऑन गोइंग स्टेज में जो काम हो रहा है वो आइडेंटिफिकेशन हमारी होगी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ लिए, इस एम आर होते हैं।
फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि ये किस किस के साथ इज एम आर यूज़ होंगे। फिर हमने सिंपल सेंटेंसेस होते हैं एफर्मेटिव, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। नेगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ लिया फॉर्मूला, और इंट्रोगेटिव का। अब इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिख लिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, ठीक है, अफर्मेटिव टाइप जो है उसके। सबसे पहले हम इसका अगर फॉर्मूला लिख लें आपकी ईज के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम दोबारा एक दफ़ा बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, जो कोई भी काम हमारा कर रहा होता है, ठीक है, जो भी कोई पर्सन है कोई चीज़ है जो काम कर रहा हो, जो मेन हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई कि ये सब्जेक्ट है जो काम कर रहा होता है, जो मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट या चीज़ जो होती है, ठीक है। लेट सपोज अली खाना खा रहा है, तो अली जो मेन जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अली है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन का इजी तरीका है, जो काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद इसमें जो काम हो रहा होता है वो हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काम क्या हो रहा है, बुनने का काम हो रहा है, ठीक है, कि कोई चीज़ बुनी जा रही है, स्वेटर बुना जा रहा है, तो काम क्या हो रहा है, बुनने का, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जो स्टेट हो या कंडीशन हो, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ पर काम हो रहा है, स्वेटर पर काम हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो वर्ब आ गया, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो है स्वेटर, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले में हम जस्ट वैल्यूज हमने पुट करनी है, सिंपल इंग्लिश को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले वो, ठीक है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या है, शी प्लस, अब हमने हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या यूज़ करना था, यहाँ पर देखें इज हमने यूज़ करना था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने लगा दिया इज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे पास बुनने की, यहाँ पर वर्ब हमने यूज़ करना है, और काम क्या था, क्या हो रहा था, बुनने का। तो बुनने की जो इंग्लिश होती है निट, यानी बुनना, निट बुनना, ठीक है। तो उसके आगे हमने आईएनजी का इजाफा करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये निट बुनना आ गया, उसके सामने आईएनजी का इजाफा करना है, ठीक है, तो नीटिंग। अब आगे हमारे पास है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था, स्वेटर, तो स्वेटर को हम क्या कहेंगे, अ स्वेटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुनने की निट, फिर आईएनजी लगा दे निटिंग, और ऑब्जेक्ट हमारे पास स्वेटर का क्या आ गया, स्वेटर ही आ गया, ठीक है। शी इज निटिंग अ स्वेटर। इसी तरह अब हम जो सेकंड है वो भी हम इसी तरह करेंगे अटेम्प्ट, कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, परिंदे हैं, ठीक है। परिंदों की इसमें बात हो रही है, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे हैं, ठीक है, परिंदों की बात हो रही है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया, परिंदे आ गए, ठीक है। फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पहले वर्ब की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात क्या हो रही है, चहचहाने का काम हो रहा है, ठीक है, चहचहाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब आ गया। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास दरख्त आ गया, ठीक है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, ठीक है, दरख्तों पर चहचहाया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, बेसिक रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास सब्जेक्ट हमने लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, परिंदे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह आ गया द बर्ड्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स क्या हमारे पास है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, ज्यादा परिंदों की बात हो रही है, तो इसीलिए हमारे पास आएगा आर, ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ हमने हमेशा आर यूज करना है, तो इसलिए हम ज्यादा परिंदे परिंदे थे इसलिए हमने आर लगाया, ठीक है, प्लूरल नाउन है। फिर उसके बाद आगे
क्या है, वर्ब आएगा हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो चहचहाने की इंग्लिश होती है चिर्प, ठीक है। तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। चहचहाने की इंग्लिश होगी चिर्प, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके साथ आईएनजी लगाना था, ठीक है, चिर्पिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कि दरख्तों पर चहचहा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम सिंपली लगा देंगे इन द ट्रीज, ठीक है। तो परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे हैं, द बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द ट्रीज, दैट्स इज सिंपल। सो अब हम बात कर लेते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सिर्फ हमारे पास नहीं का बीच में एडिशन हो जाता है, यानी नॉट का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी सारा वही सेम रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें सिर्फ नॉट का एडिशन हुआ है, बाकी सारा फॉर्मूला अफर्मेटिव वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जस्ट सिंपली सब्जेक्ट द गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखें गर्ल्स प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ हमने प्लूरल नाउन के साथ क्या है, आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है। तो और हमने यूज कर लिया, अब फॉर्मूले का नॉट लगा दिया साथ, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है, ठीक है। वर्ब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बात हो रही है हल करने की, किसी चीज को सॉल्व करने की, ठीक है। लड़कियां सवाल हल नहीं कर रही, यानी कि सोल्यूशन की बात हो रही है। तो काम क्या हो रहा है, हल करने का। तो अब यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और साथ हमने आईएनजी का एडिशन करना, आईएनजी का एडिशन करना है, सोल्व हल करने की इंग्लिश, फिर आगे हमने आईएनजी का एडिशन करना है, ठीक है। तो इसलिए हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, तो ये सॉल्विंग हो गया। अब बाकी रह गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस चीज पर काम हो रहा है, सवाल के हल करने पर, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे हम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। लड़कियां सवाल हल नहीं कर रही, द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें होती हैं, बस आपने जस्ट रूल अप्लाई करना है और सिंपल बेसिक इंग्लिश का यूज करना है। बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे। अब यहाँ पर देखें बूढ़े लोग, ठीक है, यानी ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया सिंपली। जो करेक्टर हमारे पास होता है, चीज होती है, वो सब्जेक्ट आ जाता है सिंपली, जो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या नहीं कर रहे, यहाँ पर चीज कोई चीज के करने का जिक्र हो रहा है, ठीक है, किसी चीज के करने का, कि बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर करना जो है वो वर्ब आ जाएगा, और क्या नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सैर, यानी किस चीज पर काम हो रहा है, सैर पर, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, बूढ़े लोग, तो जस्ट सिंपली दी ओल्ड पीपल, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ पर ज्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, तो आर आ जाएगा, प्लस अब हमने फॉर्मूले का नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्मूले का नोट। फिर उसके बाद वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पर कोई चीज के करने का यानी कि जिक्र आ रहा है, ठीक है। और साथ हमने आईएनजी लगाना है। यहाँ पर आप डूइंग भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हैविंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया, क्या चीज ऑब्जेक्ट क्या है, सैर करना, ठीक है, हैविंग अ वॉक, सैर करने की इंग्लिश वॉक। तो क्या बन गया, बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे, द ओल्ड पीपल आर नॉट हैविंग अ वॉक, ठीक है। तो जस्ट बेसिक इंग्लिश यूज करनी है आपने, और यहाँ पे ये आपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, और आपने बस आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की, और सिंपली फॉर्मूले में आपने पुट करनी है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंट्रोगेटिव के मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिख लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे कि इनका फॉर्मूला लिख लेंगे ईज के लिए, ताकि सेंटेंसेस बनाने में आप साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें,
इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो। प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले कोई भी चीज़ क्वेश्चनिंग की वे में आती है, सवाल पूछा जाता है जब, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव में आ जाती है। जैसे यहाँ पे क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है तो ये इंट्रोगेटिव में आ गया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह है, ये चीज़ हो रही है यानी कि अभी हो रही है। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, अभी की बात हो रही है। क्या वो चाय बना रहा है, अभी की बात हो रही है। कि अभी पूछा जा रहा है कि क्या वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया और इंट्रोगेटिव आ गया, ये आइडेंटिफिकेशन होगी। अब सिंपली कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्या वो मछलियाँ ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आप आइडेंटिफाई कर लें पहले। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले वो क्या है, सब्जेक्ट आ गया जो काम करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, पकड़ने का काम हो रहा है तो वर्ब आ गया, ठीक है। और किस चीज़ पर काम हो रहा है, मछलियों पर, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सिंपली आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले अब ये देख लें, यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, मछलियों की बात हो रही है, ज़्यादा मछलियों की। जब प्लूरल की बात होगी तो आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, क्या वो मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, क्या वो मछलियां पकड़ रहे हैं। अगर एक ही बात होती तो ये पूछा जाता क्या वो मछलियां पकड़ रहा है। यहाँ पर पकड़ रहे हैं, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो वो की इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगी दे, आर दे, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। अब वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब क्या, पकड़ना, ठीक है। किसी चीज को पकड़ने को हम कहते हैं कैच, कैच करना उस चीज को, ठीक है। साथ हमने ING लगाना है तो ये हो जाएगा कैचिंग। सिंपल कैच के साथ ING लगा दिया तो कैचिंग हो गया, ठीक है। अब हम हमारे पास क्या रह गया, ऑब्जेक्ट रह गया। अब मछलियां, जब मछली जो है उसका सिंगुलर भी फिश ही यूज करते हैं और प्लूरल में भी फिश ही यूज करते हैं। जब हम बात कर आ जाती है टाइप्स की, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक टाइप्स की बात हम करें, ठीक है, तब आप फिशेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये प्लूरल की बात आएगी, सिंपली मछलियों की बात हो रही है, एक ग्रुप ऑफ मछलियों की बात हो रही है, तो हम फिश ही यूज करेंगे। सो ये क्या बन गया, क्या वो मछलियां पकड़ रहे हैं, आर दे कैचिंग फिश। सो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं कि यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या हमारे पास, क्या वो चाय बना रहा है, तो वो जो काम करने वाला है सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है तो वर्ब आ गया। तो किस चीज़ पर काम हो रहा है, चाय पर, चाय के बनाने पर, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब सिंपली हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ गए, तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या वो चाय बना रहा है, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो सिंगुलर जब बात हो रही है, ठीक है, तो वो यानी कि ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। सिंगुलर की बात हो रही है और वो बना रहा है यानी किसी लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो ही, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आता है, इज, ठीक है। अब वो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा तो ही। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे बनाने की बात हो रही है तो मेक, यानी बनाने को सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो मेक, किसी चीज़ को बनाना, तो साथ हमने ING लगाना है तो मेकिंग। अब उसके बाद हमारे पास रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर चाय, ठीक है, तो चाय की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट, चाय की इंग्लिश क्या होती है, टी, ठीक है। तो जस्ट सिंपली क्या बन गया, क्या वो चाय बना रहा है, इज ही मेकिंग टी। तो इस तरह जस्ट आपने सिंपल बेसिक इंग्लिश यूज करनी है। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को कि सेंटेंस कौन सा, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। कि जिस तरह आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो कोई काम हो रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। फिर उसके बाद ये है कि तीन टाइप्स आ गई, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव में सिंपल कोई काम हो रहा होगा, नेगेटिव में यानी कि इनकार आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चनिंग आ जाएगी। तो जस्ट सिंपली यहीं से आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि काम हो रहा है, फिर उसके बाद तीन टाइप्स में से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद जस्ट सिंपली आपने ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया सिंपल करके।
तो जस्ट आपने सिर्फ अब वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। जस्ट मैथमेटिक्स में जिस तरह आपको एक क्वेश्चन आता हो और आपने सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पर आप लें इस तरह की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, उर्दू उनकी लें जुमले, तो उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करें, आपकी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस से आती है। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है वो प्रैक्टिस से आती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर ये आपके जहन में बैठने लग जाएंगी चीज़ें और फिर आप फ्लुएंट हो जाएंगे। फिर आप जब बोलेंगे भी इंग्लिश कोशिश करेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन ये चीज़ें आ जाएंगी और आप फ्लुएंटली इन चीज़ों को पिक करेंगे और बोलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये इसको मैंने बड़ा ब्रीफली समझाया है, तो आइंदा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स भी कवर करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेक श्योर करें इस चीज़ को कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।